आगे बढ़ेंगे। खबर जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जो बजट पेश किया गया है उसकी रूपरेखा सामने आई है। किस चीज में कितना उन्होंने बजट अलॉट किया है, इसका एक एक जो डेटा है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि डिफेंस का जो बजट है वो कई इंडिकेशंस दे रहा है। पाकिस्तान में पेश हुआ है करोड़ों का बजट। इसमें 5.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले साल से 30% ज्यादा ये बजट है। पाकिस्तान सरकार ने 3.6% की आर्थिक वृद्धि का टारगेट इस बजट में रखा है। बदहाली के बावजूद सेना पर 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है बदहाल पाकिस्तान। ये बड़ी सोचने वाली बात है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में बुधवार को शहबाज सरकार ने 67.84 बिलियन यानी कि 18.88 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया। भारतीय रुपए में अगर देखा जाए तो ये रकम 5.65 लाख करोड़ रुपए है। पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट डॉन ने बताया कि ये पिछले साल की तुलना में 30.56% ज्यादा है। पाकिस्तान सरकार ने डिफेंस सेक्टर पर 2.1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी कि 6,300 करोड़ भारतीय रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पिछले साल पाकिस्तान ने डिफेंस पर 1.80 ट्रिलियन खर्च किए थे। बजट पाकिस्तानी समय के मुताबिक 4 बजे पेश होना था, लेकिन विपक्षी हंगामे की वजह से लगभग 2.5 घंटे इसमें देरी हुई। जिस वक्त वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ये बजट पेश कर रहे थे, विपक्षी नेता गो नवाज गो के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है। इस बजट पर IMF की नजरें भी थीं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब पर टैक्स बढ़ाने और रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने का भी दबाव था। अब ऐसे में टैक्स बढ़ाना, रेवेन्यू ज्यादा लाना, ये दबाव तो था, लेकिन ये जो बजट पेश किया गया है ये बताता है कि पिछली बार के मुकाबले करीब 30% ज्यादा ये बजट है। और सबसे बड़ी बात ये, डिफेंस सेक्टर पर जो बजट है वो 15% बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही स्वागत। पाकिस्तान में बुधवार को बजट पेश किया गया है। आम चुनाव के बाद पाकिस्तान सरकार का ये पहला बजट रहा। सवाल ये यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान जो बदहाल है, पाकिस्तान जहां रोटी रोटी के लिए आवाम का जो एक बड़ा वर्ग है वो बेचैन है, मोहताज है, बावजूद इसके ये जो बजट बढ़ा है करीब 30% से ज्यादा बजट ओवरऑल बढ़ा है और 15% बढ़ा है डिफेंस का बजट। ये क्या इंडिकेशंस हैं? पैसा कहां से आएगा? जी हाँ, एक कहावत है कि भूखा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब पाकिस्तान को डिफेंस बजट बढ़ाने की जो बात है, मुझे एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आज तक समझ नहीं आई। पाकिस्तान को इतना बड़ा खर्चा डिफेंस पे करना क्यों है? उनका दुश्मन कौन है? क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करना है? नहीं। क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला करना चाहता है? नहीं। वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझकर अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। क्यों? हमने तो कभी उन पर हमला नहीं किया। 1947-48 में जब देश आजाद हुआ, ये तो पाकिस्तान की फौजें थी जो कि हिंदुस्तान के कश्मीर में घुस आई। उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की आर्मी ने की। फिर 1971 की लड़ाई हुई, हमने पश्चिम पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बांग्लादेश में ऑपरेशन किया। और तो और उसके बाद 1919 में कारगिल में कौन घुसाया था? पाकिस्तानी आर्मी घुसाई थी। तो हमने हमारे डिफेंस के लिए झगड़ा किया था पाकिस्तान की आर्मी के साथ, छोटा मोटा झगड़ा था कारगिल में। आज तक पाकिस्तान को टेंशन क्या है? वो इंडिया को अपना दुश्मन क्यों मानता है? हमने तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हम तो उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहते हैं। ये तो वही हैं जो अपनी फौज के बल पर कश्मीर में घुसकर हर रोज इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं। अभी भी रोज आतंकवादियों को भेजकर कायराना हरकत कर रहे हैं।
आपने कहा कि पाकिस्तान को आखिर डर क्या है? खुद कायराना हरकत करने वाला पाकिस्तान आखिर क्यों अपना बजट बढ़ा रहा है? ये सिर्फ क्या दिखावा है या फिर क्या ये जरूरत है उसकी? इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान जहां 2024-25 बजट पेश कर दिया गया बुधवार को, यानी कि कल, उसकी मुख्य और खास बातें क्या निकलकर सामने आ रही हैं, ये जल्दी से दर्शकों को बता रहे, उसके बाद दोबारा से लौटेंगे आप दोनों के पास में। राजकोषीय घाटा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद GDP का 69% तक रखने की कोशिश इसमें है। डिफेंस बजट में 2.1 ट्रिलियन यहाँ पैसा खर्च करेगी पाकिस्तानी सरकार। पाकिस्तानी जो रुपए है ये खर्च किए जाएंगे। पेंशन भुगतान में 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च करेगी पाकिस्तानी सरकार, और सब्सिडी के तौर पर सरकार देने वाली है 1.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए खर्च होंगे। टैक्स रेवेन्यू के रूप में 13 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हासिल करने का लक्ष्य है। ये एक अलग सा प्रेशर है, जहां पर रेवेन्यू बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है, यानी कि सरकार को अपना खजाना भरना है, तभी वो आम लोगों की जरूरत और बेसिक सुविधाओं का ध्यान रखी जाएगी। साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन से 30 बिलियन तक अर्जित करने हैं, ये भी कोशिश है। पाकिस्तानी रुपए ये रहेंगे जिसमें लोगों से पैसा वसूला जाएगा। अलग अलग तरीके इसको लेकर निकाले जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना बजट बढ़ा दिया है और ये भारत से कैसे अब कंपेयर किया जा रहा है, ये आपको बताना और समझाना जरूरी है। क्योंकि जो सबसे खास बात है वो भारत पाकिस्तान अब जो 2024 का बजट इंडिकेट कर रहा है, अब 57.11 अरब अमेरिकी डॉलर है जो हिंदुस्तान का बजट है, जबकि यहाँ पाकिस्तान उसकी तुलना में 5.27 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ अगर मैं 2024 के रक्षा बजट की बात करूँ तो यहाँ 75 अरब अमेरिकी डॉलर है, और यहाँ पाकिस्तान का जो बजट है वो 7.54 अरब अमेरिकी डॉलर है। यानी भारत और पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान कहीं भी किसी भी तरीके से टिकता नहीं है, हिंदुस्तान के बजट के आगे भी और हिंदुस्तान के डिफेंस बजट के आगे भी। लेकिन सवाल फिर रह कर आता है कि क्यों आखिर पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान जहां रोटी रोटी के लिए मोहताज, वहां की आवाम जहां भुखमरी कगार पर, जहां बेरोजगारी लोगों को सड़कों पर ले आई है, जहां बिजली का संकट है, जहां महंगाई 7वें आसमान पर है, जहां बेसिक बुनियादी चीजें लोगों की थाली से बाहर जा चुकी हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस गरीबी और कंगाली के दिनों से कैसे उन्हें निकालें, कैसे वो यहां से निकल सकें, ये नहीं जानते। बावजूद इसके पाकिस्तान ने अपने बजट में वृद्धि की है, और इसमें जो डिफेंस बजट है वो पिछली बार के मुकाबले 15% बढ़ गया है। अनुज माथुर सर, ये पाकिस्तान कर क्यों रहा है, क्या सोच है उसके दिल दिमाग में? रचना, देखिए, मैं आपको ये चीज बताने के लिए 2-3 बातें बताना जरूरी समझता हूँ आपके दर्शकों को। सबसे पहली बात, आपने थोड़ा सा कंपैरिजन किया भारत के डिफेंस बजट का और पाकिस्तान के डिफेंस बजट का। जब भी हम सांख्यिकी की दृष्टि से स्टैटिस्टिकली बात करते हैं तो चीजें हमेशा परसेंटेजेस में हुआ करती हैं। आप ये देखेंगे कि भारत इफेक्टिवली कितना खर्च कर रहा है, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि भारत अपने GDP का क्या प्रतिशत खर्च कर रहा है, भारत अपने हर साल कितना प्रतिशत उसको बढ़ा रहा है। दूसरी बात, भारत की रिक्वायरमेंट्स क्या है, भारत कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, तो उसको सस्टेन करने के लिए उस देश में तमाम किस्म की सिक्योरिटी चीजों से निपटने के लिए आपको रियल टर्म्स में बहुत पैसा चाहिए होता है। तो ये जो आप बता रही हैं वो रियल टर्म्स में रचना पैसा है, खर्च हो रहा है। लेकिन आप ये कंपेयर करिए कि उनका अपने GDP का क्या प्रतिशत उन्होंने डिफेंस पे खर्च किया, कितना प्रतिशत इंक्रीज कर दिया उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो ये तमाम चीजें आपको देखने की जरूरत है। अब जहां सवाल पाकिस्तान अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा क्यों रहा है, देखिए 4-5 सीधे सीधे प्रश्न जो हैं, चीजें, फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। पहली बात, पाकिस्तान को तीसरी बार मोदी सरकार बनने से घबराहट है। दूसरी बात, POK की जो परिस्थिति आज है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, और पाकिस्तान को अगर POK की स्थिति को संभालना है तो सिवाय बल प्रयोग के पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। उसके लिए उनको अपना बजट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी।